जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। 4 जून के हवाले से कुछ एमसीक्यू जो है वो आपके साथ डिस्कस करने हैं करंट अफेयर के हवाले से जी। तो वो शुरू करते हैं जी। तो अब ये देखिएगा कि हु इज द इलेक्टेड वीमेन है, जो मतलब है कि मेक्सिको की फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट आई है। तो इसका नाम आपने याद रखना है, क्लोडिया शीनबॉम है जी। ये आप याद रखिएगा जी कि क्लाउडिया शीन बॉम ये पहली वीमेन है जो मेक्सिको की प्रेसिडेंट बनी है जी। तो आपने याद रखना है कि ये 24 जून 1962 में पैदा हुई थी जी। और इसने काफी सारे मतलब है कि ओहदे भी इसके पास रहे हैं। 2000 से लेके 2000 से लेके 2006 तक ये प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी रही है जी। और अपना सॉरी इन्वायरमेंट सेक्रेटरी जो है वो रही है जी इन्वायरमेंट के अंदर। फिर 2015 से 2017 तक ये मेयर रही है जी। और उसके बाद 2018 में ये मैक्सिको जो कैपिटल है ना, मैक्सिकन सिटी, उसकी मतलब है कि हेड रही है जी, हेड ऑफ मैक्सिकन सिटी जो है। तो उसके बाद मतलब है कि अब ये बनी है प्रेसिडेंट। तो ये आपने याद रखिएगा कि फर्स्ट लेडी जो है कि वीमेन प्रेसिडेंट जो है वो आती है वो मैक्सिको की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, ये जरूर याद रखिएगा। इसके बाद अगली स्लाइड पे देखते हैं जी कि इन ब्लास्फेमी जो है ना जी, इंसिडेंट टेक प्लेस इन विच सिटी जो है कि जे मई के महीने में ना एक हुआ था सरगोदा के अंदर ना जी, इलाका चक 37। तो हीने मजहब 295 बी का एक नया मुकदमा दर्ज हुआ था जी। तो ये सरगोदा में आपने याद रखिएगा कि 25 मई को है जी। 25 मई को ये मामला जो है वो हुआ था जी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जी इवन, ये आपने ध्यान में रखना है जी। इसके साथ अगर आप देखें तो आगे आईसीजे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ना जी, इज नोन एज, ठीक है ना जी। इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बोला जाता है, इसे वर्ल्ड कोर्ट भी बोला जाता है। तो दोनों आपने ना याद रखने। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आपको बताता जाऊं कि इसके ना 15 जज होते हैं। जजेस की तादाद जो है 15 होती है। और 9 जो है ना साल की मुद्दत होती है। हर 3 साल बाद जो है इसका 1/3 जो है वो रिटायर्ड हो जाता है। यानी 3 साल बाद 5 जज रिटायर्ड हो जाएंगे। और एक मुल्क से एट ए टाइम सिर्फ एक ही जज सेलेक्ट होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और ये आपको पता है इसका हेडक्वार्टर हेग में है जी। हेग नेदरलैंड का जो है वो शहर है जी, हेग। वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। और ये यूएनओ के मेन जो इदारे हैं ना जी, उसमें एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। जैसे कि आपको पता है ना, यूएनओ सेक्रेटेरिएट है, यूएनओ जनरल असेंबली है, यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनओ इकोनॉमिक काउंसिल है, यूएनओ ट्रस्टीशिप है। तो उसमें एक इदारा जो है, ये किधर आता है जी, ये नेदरलैंड में है, हेग में। बाकी सारे इदारे जो है वो न्यूयॉर्क में है जी। तो ये आपने याद रखिएगा जी कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी। अच्छा जी, कहते हैं कि ये बहुत ही अहम है जी कि हु हैज ओवरटेकन द टी सीरीज एज द बिगेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर द टाइम एज पर बीबीसी रिपोर्ट। तो आप याद रखिएगा कि मिस्टर बीस्ट जो है ना जी, ये दुनिया का इस वक्त जो है सबसे बड़ा यूट्यूबर जो है ना वो बन चुका है जी। आपने याद रखिएगा कि ये 7 मई को मतलब है कि ये इसकी आई है जी के अपना सॉरी इसकी पैदाइश है 7 मई 1998। और ये यूएस का बंदा है जी। और इसके जो सब्सक्राइबर है ना, 279 मिलियन सब्सक्राइबर है जी। आपने याद रखना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर जो है वो मिस्टर बीस्ट है जी। और इसकी वीडियो जब लगती है तो चंद मतलब है कि घंटों में मिलियंस क्रॉस कर जाती है। तो ये आपने याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल यूट्यूब पे यानी कि क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं। अच्छा जी,
Which international organization has recently urged the countries to recognize the Palestine statehood? आप याद रखिएगा कि यूएनओ ने कहा है दुनिया को कि आप फलस्तीन को क्या करें जी, रिकग्नाइज करें। तो यूनाइटेड नेशन जो है उसने ये मतलब है कि किया है जी। तो ये आपने याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन और काफी सारे मुल्कों ने, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह ने भी कर लिया है, स्लोवेनिया ने भी कर लिया है। तो काफी सारे मुल्क जो है वो रिकग्नाइज कर रहे हैं इसको, इस बना जो है ना कि फलस्तीन को जो है एज ए स्टेट। अच्छा जी, एक पाकिस्तान में है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, उसके चेयरमैन बने हैं, ये आपने याद रखिएगा कि ये डॉक्टर हैं जी अल्लामा डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी। इनको मतलब है कि ये रागिब हुसैन नईमी जो है ना जी, ये इनको आपने याद रखिएगा कि 23 मार्च 2024 में सितारा इम्तियाज भी मिला है। ये आसफ अली जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने दिया है। और ये जीसी से गोल्ड मेडलिस्ट भी है, गवर्नमेंट कॉलेज जो लाहौर है ना जी, जीसी, उससे ये गोल्ड मेडल भी है जी, उनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है जी। और मास्टर डिग्री इनकी जो है ना अरेबिक के अंदर, वो पंजाब यूनिवर्सिटी से थी। मास्टर इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए किया है जी। तो ये आपने थोड़ा सा इनका तारुफ याद रखना है जी कि ये काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है उसके 21 मई 2024 में ये चेयरमैन जो है वो सिलेक्ट हुआ है जी। अच्छा जी, आगे आप देखिएगा कि एज पर यूनाइटेड नेशन वेदर एजेंसी, दुनिया में जो है कि सबसे गर्म तरीन, यानी पिछले जो 4 साल है उनमें जो गर्म तरीन साल गिना गया ना जी, तो उसको मतलब है कि मानते हैं 2023 को, कि 2023 में जो है वो टेम्परेचर जो है वो ज्यादा रहा है जी। तो इस वजह से गर्म तरीन साल जो है अभी भी आ जाए तो वो आपने याद रखिएगा 2023। इसमें काफी सारे वाकयात भी हुए मुख्तलिफ मुल्कों में, तो गर्मी जो है वो ज्यादा इस साल में आई है। अच्छा जी, आगे देखिएगा जी कि चाइना अक्यूजेस विच इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ यूजिंग दी मतलब है कि स्टेट वर्कर्स टू स्पाई फॉर यूके। आपको पता है कि चाहे यूके की सबसे जो बड़ी एजेंसी है उसका नाम है मिलिट्री इंटेलिजेंस 6। आपको पता है ना, MI5 भी है, MI6 भी है, स्कॉटलैंड यार्ड भी है। लेकिन ये जो मेन उनकी बड़ी एजेंसी है उसका नाम क्या है, MI6। इसके ऊपर चाइना ने क्या लगाया है जी, इल्जाम लगाया है जी, मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है ना जी उस पे। तो आप याद रखिएगा कि ये भी एक अहम क्वेश्चन है जी। अच्छा जी, इन द ईयर 2024 द फॉरेनर रिप्लाईज फॉर एडवेंचर टूरिज्म इन जीपी, ये तकरीबन 1700 बंदा जो है ना जी, इन्होंने अप्लाई किया है कि जनाब हमें मौका दिया जाए, हम क्या करना चाहते हैं, केटू को सर करना चाहते हैं, क्लाइंबर्स है जी दुनिया से, वो इधर आना चाहते हैं। तो ये खुशहाल बात है जी कि पाकिस्तान में टूरिज्म के हवाले से दुनिया जो है ना जी वो बात कर रही है जी। तो ये याद रखिएगा कि 1700 बंदे ने अप्लाई किया है कि हमने केटू को पे टूर करना है, विजिट करना है जी केटू को। अच्छा जी, आप याद रखिएगा कि बिग क्लेम स्मॉल एक्सपेंडिचर इज द क्रिटिसिज्म जो है कि डिबेट हुई है ऊपर ना जी के सिंध के ऊपर ना, ये ज्यादा आ रहा है कि सिंध ने क्लाइमेट चेंज के अंदर कोई रोल प्ले नहीं किया जी। तो ये आप याद रखिएगा कि सिंध के ऊपर ये आ जाता है कि जनाब स्मॉल एक्सपेंडिचर क्रिटिसिज्म है, क्लेम किया जाता है डिबेट ओवर एक्सपेंडिचर ऑफ विच, तो सिंध के ऊपर मतलब है क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो इस पे आता है कि इनका रोल बहुत जो है वो कम है। तो ये थे जी आज के मतलब है कि 6 जून के अपना, इसके 4 जून के हवाले से हमारे पास जो है वो MCQs करंट अफेयर के हवाले से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा जी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम कोई चीज़ रह ना जाए। हालांकि आप देखें ना कि 4 जून तो गुजर चुका है,
लेकिन हमने कोशिश की कि कुछ पॉइंट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएं। इसी तरह इंशाल्लाह मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है उसका भी सिलसिला जारी रहेगा, करंट अफेयर का भी जारी रहेगा, मुख्तलिफ जो जॉब्स आती हैं उसकी भी आपके साथ हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू।